बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको फुली ऑटोमेटिक प्रॉफिट एंड लॉस शीट बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फुली ऑटोमेटिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। ये टॉपिक जो हम आज कवर कर रहे हैं ये हमारी प्रीवियस क्लास से रिलेटेड है, जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था कि अकाउंट स्टेटमेंट आपकी कैसे तैयार की जाएगी और उसमें आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो लास्ट वीडियो में मैं बता चुका था, और अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो उसको लाजमी आप देखें। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो ही आपको ये वाली आज की क्लास समझ में आएगी। हमने यहाँ पर जो डाटा बनाया हुआ है वो प्रीवियस क्लास से हमने पूरा डाटा यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है। उस क्लास के अंदर हमने देखा था कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है आप उसे इनिशियल में परचेज कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इसको पहले क्या करता हूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि ये इस तरीके से सेपरेशन बन जाए, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब जैसे मैंने इनको इस तरीके से हाईलाइट करवा लिया। अब देखिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसको हमने इनिशियल में उसकी प्राइस है जैसे 250, हमने कुछ क्वांटिटी खरीद ली है 5। अब हमने क्या काम करना है कि हमने जो उसकी प्राइस लग दी है 300, तो यानी कि अब हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमने 5 क्वांटिटी परचेज की थी स्टार्टिंग में और 5 की 5 हमने सेल कर दी थी। लेकिन इसमें हमने क्या करना है काम, जो कि मेरे पास कुछ सजेशंस भी आए थे, कमेंट्स वगैरह आए थे कि अगर हम यहाँ पर इस तरीके से परफॉर्म करें कि हम जितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं स्टार्टिंग में हम उससे कम यानी कि 2 या 3 या 5 हम इतनी सेल करें, कुछ क्वांटिटी हम अपनी बैकअप में भी रखें, और उसके अलावा कितना मार्जिन हमारा पास बन रहा है, हमारी रिमेनिंग कॉस्ट कितनी बन रही है, हमें कितना उस हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है। तो वो पूरी चीज़ें हम आज की इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ देखें आपके पास कुछ इस तरीके से जो क्लास में जो नज़र आ रहा है इसमें आपको स्क्रीन पर कि 5 क्वांटिटी हमने परचेज कर ली है और 3 क्वांटिटी हमने सेल की हैं। अब रिमेनिंग कोई ना कोई क्वांटिटी इसकी बचेंगी, तो उसको हम यहाँ पर निकालेंगे अपने रिमेनिंग वाले सेक्शन के अंदर। फिर इसी तरह यहाँ पर आपको रिमेनिंग कॉस्ट निकालना होगा कि रिमेनिंग कॉस्ट क्या बनती है, फिर इसमें आपका मार्जिन क्या बन रहा है, और फिर इसके बाद आपका प्रॉफिट क्या बन रहा है, और फिर इसके बाद आपका जो है वो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बन रहा है। अब इसकी कैलकुलेशन क्या है, बहुत सिंपल है, बस आपको समझना है यहाँ पर बहुत ध्यान से, बिल्कुल केयरफुली। तो यहाँ आपके पास सबसे पहले हम निकालेंगे रिमेनिंग क्वांटिटी। अब रिमेनिंग क्वांटिटी क्या फॉर्मूला, सिंपल, आपने इक्वल लगाना है। आपकी जितनी क्वांटिटी है, आपकी इनिशियल वाली क्वांटिटी आप सेलेक्ट करेंगे, इसको आप माइनस कर देंगे किससे, जो आपकी सेल वाली क्वांटिटी होगी। आप करेंगे एंटर, तो देखिए यहाँ बता रहा है 2, क्योंकि आपने इनिशियल में 5 क्वांटिटी परचेज कर ली थी और 3 क्वांटिटी आपने सेल कर दी है, तो अब आपके पास कितनी बच गई हैं, 2। अब हम कर देंगे इसको ड्रैग। जैसे ड्रैग करेंगे इससे हमें सब प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी पर चल जाएंगी जो हमारे पास रिमेनिंग यानी जो हमारे पास बच गई हैं। अब लास्ट क्लास में हमने पूरी क्वांटिटी सेल कर दी, यानी कि जितनी परचेज की उतनी ही सेल कर दी। इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे, इसमें हम कुछ क्वांटिटी बैकअप पे रखेंगे। अब उसके बाद है यहाँ पर रिमेनिंग क्वांटिटी। अगर आपके पास एक क्वांटिटी, जैसे आपके पास है 5 क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटी आपने यहाँ बेच दी हैं और आपने देखा कि आपके पास उन 3 क्वांटिटी की प्राइस कितनी आ रही है, 900, यानी कि एक क्वांटिटी की प्राइस 300 है, तो आपने 3 क्वांटिटी सेल की हैं तो उसकी प्राइस 900 आ रही है। अब 2 क्वांटिटी आपने सेल नहीं की है। अब रिमेनिंग कॉस्ट का मतलब है कि अगर आपकी ये 2 क्वांटिटी भी सेल हो जाती हैं तो उसकी अमाउंट या उसकी कॉस्ट कितनी आपके पास आनी थी, तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, लगाएंगे यहाँ पर, और आपकी जो प्राइस होगी यूनिट प्राइस, इसको आपने सेलेक्ट करना है जो आपके सेल वाले प्राइस होंगे, आपने मल्टीप्लाई कर देना है जितनी आपकी रिमेनिंग क्वांटिटी है, और इसको आप कर देंगे एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो देखें रिमेनिंग कॉस्ट आ गई है कि अगर ये 2 क्वांटिटी भी आपकी सेल हो जाती तो इतनी आपकी कॉस्ट आपके जो अकाउंट्स में वो ऐड हो जाती। तो अब हम इसको करेंगे ड्रैग। तो ड्रैग करने के बाद यहाँ पर हमारे पास सबकी जो क्वांटिटीज जो होंगी, रिमेनिंग कॉस्ट होगी, वो आ जाएंगी यहाँ पर। अब देखें इसकी 3 क्वांटिटी अगर हम सेल कर देते हैं जो हमारे पास बच गई थी तो उससे हमें कितनी अमाउंट मिल रही है, और इसकी क्वांटिटी अगर हम सेल करते हैं तो इससे हमें कितनी अमाउंट मिल रही है, तो ये सब हमारे पास रिमेनिंग कॉस्ट आ जाएंगी। अब उसके बाद है यहाँ पर मार्जिन।
हमारा जो मार्जिन या मार्जिन कह लें कितना आप रख रहे हैं, आप प्रोडक्ट के अंदर आपका कितना मार्जिन लग रहा है या कितना मार्जिन बन रहा है। तो जैसे आपके पास है यहाँ पर जो प्रोडक्ट है बिस्किट, आपने देखा कि उसकी प्राइस कितनी है 250, आपने प्राइस कितनी लगा दी उसकी 300, तो आपने कितना इसके अंदर मार्जिन ऐड किया। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर सिंपल इक्वल लगाएं, आपकी जो यूनिट सेल यानी यूनिट प्राइस होगी किसकी, सेल की, इसको आपने माइनस कर देना है किससे, जो आपके इनिशियल प्राइस वाले यूनिट प्राइस वाला सेल होगा, इससे आपने माइनस कर देना है सिंपल और एंटर कर देंगे। अब देखें 250 रुपये का आपकी जो प्राइस थी किसकी, बिस्किट्स की, आपने 300 की आपने बेच दी, यानी कि आपने मार्जिन कितना रखा अपना 50 रुपीज़। अब जब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो इससे मेरे पास सबके मार्जिन आ जाएंगे, यानी कि अब एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है 500, आपने इसको सेल कर दिया 650 का, तो इसमें आपका कितना मार्जिन बना, 150 आपका मार्जिन बन गया। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको मार्जिन के लिहाज से, तो ये हम जो देखेंगे आपके मार्जिन के लिहाज से देखेंगे, क्योंकि यहाँ जो आपके पास जो कॉस्ट आ रही है ये टोटल ऑलरेडी आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है कि आपने 3 क्वांटिटी 300 की बेची, उसकी प्राइस आ गई। अब मार्जिन के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पास कितना अमाउंट आ रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, उसके लिए आप यहाँ लगाएंगे इक्वल लगाएंगे, और सबसे पहले आप अपनी मार्जिन वाली वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, जितनी आपकी क्वांटिटी सेल है, इसको आपने सिलेक्ट करना है और आपने कर देना एंटर। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया 150, आपने 3 क्वांटिटी सेल की है और आपका जो मार्जिन था 50 रुपीज़ का पर प्रोडक्ट का, तो 3 क्वांटिटी के लिहाज से आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है 150 का, यानी कि आपकी सेल हो गई है 900 की, और उस 900 में से जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 150। अब प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि 250 की आपकी प्रोडक्ट थी जिसकी प्राइस थी इनिशियल, आपने सेल कर दी 300 की, 50 रुपये आपने उसमें मार्जिन रखा, 3 क्वांटिटी सेल करने के हिसाब से 900 रुपये बनते हैं, और अगर आप अपने मार्जिन के हिसाब से देखना चाहेंगे तो उस 900 रुपये में से आपको 150 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हम इसको कर देंगे ड्रैग, अब यहाँ हमारे पास सबके मार्जिन यानी प्रॉफिट आ जाएंगे, किसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ आपके पास है रिमेनिंग प्रॉफिट, अब रिमेनिंग प्रॉफिट में हमारे पास वही बात आ जाएगी जैसे हमारे रिमेनिंग कॉस्ट थी, यानी कि अब जो आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं हुई है, अगर वो सेल हो जाती तो जितनी आपकी क्वांटिटी बच गई थी तो उससे आपको कितना प्रॉफिट मिलता। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, आपने यहाँ लगाना है इक्वल लगाना है, इक्वल लगाने के बाद आपने यहाँ पर जो सेलेक्ट करना है जो आपकी रिमेनिंग क्वांटिटी होगी, इसको आपने सेलेक्ट करना है और आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप अपने मार्जिन से, आपके मार्जिन से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मार्जिन से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आप कर देंगे इसको एंटर। तो देखें आपके पास 2 क्वांटिटी जो आपकी बच गई थी रिमेनिंग में, अगर ये भी सेल हो जाती तो हम जब मार्जिन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट मिलने वाला था 100 रुपीज़ का, जो कि आपको नहीं मिला। तो क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कर ली है कि इतना अगर प्रॉफिट, अगर आपकी जो मार्जिन सेल हो जाती है क्वांटिटी, तो इतना प्रॉफिट आपको मजीद मिल जाता। इसको हम कर देंगे ड्रैग करेंगे तो देखें यहाँ पर सबका आपका रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अब एक काम हम यहाँ पर और कर सकते हैं कि जहाँ आपको यहाँ माइनस नजर आ रहा है, इस माइनस का मतलब होता है कि आप वहाँ लॉस में जा रहे हैं, क्योंकि आपको प्रॉफिट ही नहीं है, आप हमेशा लॉस में गए। तो अगर ये माइनस वाली वैल्यू को ख़त्म करना है तो आप फॉर्मूले के अंदर कुछ चेंजिंग इस तरीके से करें, जैसे मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा दूँ, दोबारा से मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर लगा इक्वल लगाते हैं, इफ़ ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे, अगर आपकी मार्जिन जो है अगर ये बराबर होता है, किस चीज़ के बराबर होता है, आपका फॉर्मूला है ABS फॉर्मूला क्या काम करता है, ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, लेकिन हमें यहाँ नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आपकी मार्जिन वाली वैल्यू बराबर होती है, किसी चीज़ के मार्जिन के अगर बराबर होती है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ पर कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आपके पास क्या प्रिंट होगा, वही जो हमने मल्टीप्लिकेशन की थी, यानी आपकी जो रिमेनिंग क्वांटिटी है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, आपके मार्जिन से, कॉमा, और अदरवाइज आपके पास क्या आ जाए, डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज, यानी कि आपके पास ब्लैंक आ जाए और ब्रैकेट क्लोज। सिंपल फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं। तो यही फॉर्मूला आप इन दोनों जगहों पे भी यूज कर सकते हैं, मार्जिन में भी और प्रॉफिट में भी। हम करेंगे यहाँ पर इसको इंटर। अब जैसे इंटर करके हम इसको ड्रैग करेंगे, जहां माइनस होगा वहां से ऑटोमेटिकली इस तरीके से ब्लैंक आ जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ प्रॉफिट देखना है, आपका मार्जिन कितना आ रहा है आप मार्जिन लगा के देख सकते हैं, आप प्रॉफिट कितना आ रहा है प्रॉफिट देख सकते हैं,
और रिमेनिंग प्रॉफिट आपके पास कितना आ रहा है तो वो भी आप देख सकते हैं। अब जहाँ जहाँ रिमेनिंग प्रॉफिट आपको बता रहा है तो वहाँ आपका पॉजिटिव में जो भी आंसर आएगा वो देगा, जहाँ नेगेटिव में होगा वहाँ पर वो खुद ब खुद इसको ब्लैंक कर देगा, क्योंकि वो तो प्रॉफिट ही नहीं है आपका, क्योंकि नेगेटिव का मतलब है कि आप वहाँ पर लॉस में जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप पूरी फुली ऑटोमेटिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो प्रीवियस क्लास और इस क्लास को भी आपने अगर गौर से देखना है कि अगर आपने दोनों क्लासेस की प्रैक्टिस अगर आपने कर ली है तो ये प्रॉपर आप एक फुली ऑटोमेटिक अकाउंट स्टेटमेंट बना सकते हैं कि कितनी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं, कितनी सेल हो रही है और कितनी रिमेनिंग बच रही है। तो वो पूरी कैलकुलेशन जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताई है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।